मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गई है। मौसमी, देखिए, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालना एक टेढ़ी खीर है, ये सभी जानते हैं, और आज एक ही मीटिंग में ऐसा संभव हो जाए ये मुमकिन नहीं लग रहा है। देखिए, ये भी एक बहुत कठिन सवाल है कि आखिर उन राज्यों में क्या होगा जहां पे एक दूसरे के सामने ये दल जो है धुर विरोधी है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, दिल्ली हो, केरल हो, तमाम ऐसे राज्य हैं। बंगाल ले लीजिए जहां पे टीएमसी और लेफ्ट का 36 का आंकड़ा है। तो किस तरह से यहाँ पे समन्वय बनेगा और किस तरह से सीट शेयरिंग होगी, और इसको लेके ये बताया जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेके एक अलग से जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी वो बनाई जाएगी, और उसमें अलग अलग भाग, अलग अलग काम बटे होंगे, जैसे कि रिसर्च से लेके, मीडिया से लेके, चुनाव प्रबंधन से लेके, और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को कैसे इजाद किया जाए राज्य स्तर पर, क्योंकि नेशनल लेवल पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं निकाल सकते। राज्य स्तर पर कैसे निकाला जाए, राज्य के मुद्दों को देखते हुए, एक और दूसरी पार्टी के वजन को देखते हुए, ये सब आज चर्चा होगी। बहरहाल ये बताया जा रहा है कि कुल मिला के इंडिया गठबंधन का लोगो भी सामने आएगा, जिसके तले अब आगे जो भी बैठकें होंगी या आंदोलन होंगे, और बहुत ही जल्द एक आंदोलन का या रैलियों का खाका भी सामने रखा जाएगा। लेकिन पीछे आप देखिए, यहाँ पे जो 5 सितारा होटल हयात में तैयारी की गई है, कमरे बुक कराए गए हैं, यहाँ पे जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी है उसका एक तरीके से तालमेल नजर आ रहा है। हर जो ड्यूटी है वो बटी हुई है, एयरपोर्ट से लाने से लेकर यहाँ पे होटल में जो मेहमान नवाजी है, तीनों कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट ने ये ड्यूटीज बांट रखी हैं, और एक तरीके से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है, हम साथ साथ हैं। अब देखना ये है कि क्या पटना की तरह जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जो नजर बनाए रखी है आप, तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सामने चुनौतियों का जखीरा है, क्योंकि ये पार्टियां राज्यों में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, लेकिन सबको बीजेपी से डर सता रहा है। इसीलिए लगातार यही कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के राह में कांटे ही कांटे हैं। इनमें से मुंबई में कितने कांटे विपक्ष निकाल पाता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। अरे वही पुराने हैं, बात भी पुराने हैं, तौर तरीके भी पुराने हैं, लेकिन जमात का नाम बदल गया है। मुंबई पर जरूर मोदी की नजर होगी, पूरी बीजेपी की नजर मुंबई पर होगी, पूरा एनडीए भी मुंबई की तरफ देख रहा होगा। मुंबई का ग्रैंड हयात होटल 2 दिन राजनीति का एपिसेंटर रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंडिया गठबंधन के नाम पर विपक्ष का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पटना में 16 दल थे, बेंगलुरु में 26 दल हुए, मुंबई तक 28 दल हो गए। पटना में जब हमारा पहला सम्मेलन हुआ तो 16 पार्टियां थी, बेंगलोर में 26, यहां पर 28 होने जा रही हैं। धीरे धीरे आने वाले दिनों में जैसे जैसे इंडिया की मीट होती जाएगी हर महीने, वैसे वैसे जितने भी भाजपा के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, सभी इस इंडिया के अम्ब्रेला के नीचे आएंगे, क्योंकि इंडिया का अम्ब्रेला इतना विशाल और इतना दयालु है कि इसके नीचे सबको ठंडक मिलेगी। लेकिन विपक्ष के नेता जब आज बातचीत की मेज पर बैठेंगे तो कई सवालों से उनका सामना होगा, जो बेहद सख्त होने वाले हैं। सीटों पर कैसे बने सहमति, पीएम पद को लेकर दावेदारी, राज्यों में मतभेद कैसे मिटे, महत्वाकांक्षाओं का टकराव, संयोजन को लेकर संघर्ष, ब्रांड मोदी को टक्कर कैसे। इंडिया गठबंधन के सामने आग का दरिया है, जिसमें डूबकर जाना होगा। सबकी अपनी अपनी मजबूरी, तो सबके लिए साथ लड़ना भी जरूरी। दिल्ली में आप कांग्रेस की लड़ाई है, पंजाब में आप कांग्रेस की लड़ाई है, हरियाणा में भी आप कांग्रेस आमने सामने खड़ी है, छत्तीसगढ़ में भी आप घुसपैठ करने में लगी है, गुजरात में पहले ही आप कांग्रेस का झगड़ा हो चुका है, बंगाल में टीएमसी कांग्रेस लेफ्ट तीनों का झगड़ा है, केरल में लेफ्ट कांग्रेस हमेशा से एक दूसरे के विरोधी रहे हैं। पीएम का चेहरा अखबारों में छपा हुआ है, कयास, कोई कहे राहुल, कोई कहे नीतीश, कोई कहे ममता, और आम आदमी पार्टी वाले तो सुबह से ही
अरविंद सोशल मीडिया में चला ही रहे हैं। वो क्या चेहरे भी लगाए हैं उन्होंने, वो सुनने में आया है अरविंद केजरीवाल का चेहरा छोड़ दिया है उसमें। पीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, यहां पर तो चटाई का नौबत है कि हम सब बैठेंगे। एक कोने पर राहुल गांधी बैठेंगे, एक कोने पे लेनिन बैठेंगे, तो एक कोने पे ममता जी बैठेंगी। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और हरियाणा में इंडियन नेशनल लोक दल से गांठ बांधने की कोशिश भी परवान नहीं चढ़ पाई है। अकाली दल के नेता साफ साफ कह रहे हैं कि ना न्योता मिला है और ना भोज खाने की इच्छा है। हमारा जो अलायंस है पंजाब में वो बहुजन समाज पार्टी के साथ विधानसभा में भी था, अभी पार्लियामेंट बाई इलेक्शन में भी था, आगे भी कारपोरेशन की जिला परिषद की इलेक्शन में हम इकट्ठे चल रहे। देखिए मैं तो पार्टी ऑफिस में बैठा हूँ, तो हमें तो कोई यहाँ न्योता किसी का आया नहीं। यानी अभी राह में कांटे हैं जिन्हें चुन चुन कर निकालने होंगे। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।